नमस्कार, वेलकम बैक फ्रेंड्स। एक अच्छा न्यूज इंडियन ओवरसीज बैंक के रिटायरीज के लिए और फैमिली पेंशनर्स के लिए आईओबी रिटायरीज एसोसिएशन ने एक मैसेज कन्वे करके बताया है कि वी आर ग्लैड टू इन्फॉर्म यू दैट ऑन आवर टेकिंग अप विद द मैनेजमेंट आवर सीएमडी एंड सीईओ यानी कि इंडियन ओवरसीज बैंक हैज अनाउंस्ड द फॉलोइंग वेलफेयर मेजर्स in our inaugural session meeting held on 8 March 22. First, to credit the account of all pensioner with rupees 2000. Second, to credit all family pensioners rupees 1000 towards medical expenditure from the welfare fund. यानी कि जो पेंशनर हैं उनको 2000 और जो फैमिली पेंशनर उनको 1000 मेडिकल एक्सपेंडिचर के फंड से दिया जाएगा। टू डबल द फंडल एक्सपेंसेस प्रेजेंटली द डिसीज्ड पेंशनर्स स्पाउस सन डॉटर इज गेटिंग रुपीज 7500, henceforth rupees 50,000 will be given. The education loan outstanding up to rupees 7.5 lakhs of the retiree's son daughter will be waived if the pensioner dies during the pendency of the loan. We thank our CMD and management for their kind gesture towards the retirees. कुछ बैंकों ने पहले भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया, बैंक ऑफ बड़ौदा ने इन सब वेलफेयर रिटायरीज के वेलफेयर के बारे में सोचा और फिर इंडियन ओवरसीज बैंक ने ये गेस्चर शो करके एक अच्छा काम किया है। इसके साथ साथ एक और भी न्यूज आपके लिए है कि AIBPRC यानी कि ऑल इंडिया बैंक पेंशनर एंड रिटायरीज कन्फेडरेशन ने DA न्यूट्रलाइजेशन के ऊपर 100% DA न्यूट्रलाइजेशन फॉर प्री नवंबर 2002 रिटायरीज के लिए पत्र लिखा है DFS के सेक्रेटरी को, IBA के चेयरमैन को और राज्यसभा चेयरमैन कमेटी ऑन द गवर्नमेंट एश्योरेंस को। और ये पत्र लगभग 7 पेज का है जिसका लिंक मैं आपको दूंगा, आप उसे पढ़ें, डिटेल से पढ़ें। हालांकि सारी वही बातें जो DA न्यूट्रलाइजेशन के बारे में, यूनिफॉर्म रेट लागू करने के बारे में रिक्वेस्ट किया गया है, उसका जो लास्ट पैरा उस लेटर का जो मेन है मैं आपको पढ़ के बताता हूँ। द अफेक्टेड पर्सन आर द मोस्ट एडवांस्ड एज पेंशनर विथ well above the age of 80 to 85 years, and they are suffering on 2 counts, namely getting inferior DA compensation, non-updation of pension. Large number of the such pension are unfortunately already no more, and those who are waiting for this relief are in the last leg on their life journey. Extension of uniform DA compensation to them will amount to rendering justice to them at least in the final phase of their life journey. We shall be grateful you to sir for helping the super senior citizen of the banking fraternity pre-November 2002 retirees get uniform DA compensation at the rate of 100 as already available to government and RBI pensioner since more than 17 years, and remove the discriminatory treatment meted out them and render justice to them. Friends, वो हमारे सुपर सीनियर सिटीजन्स हैं जो 80 और 85 ईयर्स ओल्ड हो चुके हैं, जिनके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट और अदर गवर्नमेंट, स्टेट गवर्नमेंट एडिशनल पेंशन की बात करती है। और हमारे यहाँ अभी भी DA न्यूट्रलाइजेशन में यूनिफॉर्म रेट नहीं चल रहा है, पेंशन अपडेशन नहीं हो रहा है, और कम से कम गवर्नमेंट को इन सभी सीनियर सिटीजन को उनके लास्ट स्टेज ऑफ लाइफ में ये बेनिफिट जरूर देना चाहिए। देखिए इस पत्र का असर कहाँ तक होता है। फिर मिलते हैं फ्रेंड्स नए अपडेट के साथ। थैंक यू।